नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पुराने शहर में गजाला अंजुम नामी एक खातून है जो लगातार बच्चों के लिए काम करते हैं और एक सेंटर चलाते हैं। शफाक फातिमा नर्सिंग सेंटर चलाते हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को कपड़े सिलाने में और दूसरे मुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने मिशन तकसीम किए ताकि बच्चों को और अच्छा पढ़ सके और सीख सके कोई काम। इनकी जद्दोजहद है गजाला अंजुम की के बच्चे को सीखें, पढ़े और आगे बढ़े, और यही जद्दोजहद को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। कल भी कई लोगों ने इनके दफ्तर पहुंचा और बच्चों से मुलाकात की। बाकायदा मीडिया से बात करते हुए गजाला अंजुम ने ये सारे तफसीलात बताई। देखते हैं सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पेन है इसलिए कि मैडम को पोस्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट का, तो एड्रेस तो मैडम बताएंगी कहाँ से पोस्ट मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि इससे इस तरह से कलमबंद की जाए हर बात कि आवाम के लिए बहुत खास हो और आवाम के हक़ में हो। इंशाल्लाह आवाम के हक़ में हो, खिदमत खल्क़ के काम हो इस पेन से। और मैडम से उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। मैडम बाहर थे तो इसलिए आज दिया जा रहा है ये नसीब की तरफ से। या तो बच्चा गाता हो तो नहीं सही था, मैं गाता हूँ नसीब का उनके बाद फिर कौन इम्तियाज़ आपने कैट नहीं रहना तो सफल हो। चुकी हूँ फिर एक बार आज सबकी मौजूदगी में कह रही हूँ कि मैं मेरे इस सेंटर की ज़िम्मेदारी मेरी बेटी शफक फ़ातिमा जिसके नाम पे ये सेंटर है, इस सेंटर की प्रेसिडेंट है, उनको सौंपती हूँ। और मेरे सेंटर की दो सुइयाँ भी हैं, तो मेरी बेटी शफक फ़ातिमा और मेरा नवासा जो कनीस फ़ातिमा का साहिबजादा है, वो दोनों बराबर के हिस्सेदार रहेंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इंशाअल्लाह। देखिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़िंदगी तो एक दिन अल्लाह ताला के पास से आए, अल्लाह ताला के पास जाना है, इसमें कुछ हैबत की बात नहीं है। और मैं बस अल्लाह से यही दुआ गो तालिब हूँ कि मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करने के बाद परवरदिगार अपने घर का, अपने हबीब के घर का दीदार कराए और बुला लें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयदा गजाला अंजुम है और मैं शफक फ़ातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की MD जनरल सेक्रेटरी, सोशल वर्कर, MDS ग्रुप मेंबर थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से मैं ह्यूमन राइट्स से हैदराबाद डिवीज़न की प्रेसिडेंट हूँ, एंटी क्राइम एंटी करप्शन की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से कि अल्लाह ताला ने आवाम के लिए, अपनी मखलूक़ के लिए मुझे चुना है। और मैं तहे दिल से अपने उन जितने भी मसीहा बन के मेरे यहाँ पर वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी पे आए और जो गरीबों के लिए काम किए, जिनमें से एक रफ़िया ख़य्यूमी मैडम और शकील सर भी हैं। और जो लॉकडाउन का मोमेंट था, ऐसा था वो कि कई लोगों के पास ज़ाती घर थे लेकिन खाने के लिए एक टाइम का कुछ रिस्क नहीं था, बच्चों को दूध की परेशानी थी, तकरीबन परेशान थे लोग। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग हमारे सेंटर से वाबस्ता हुए, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ हेल्प किया, जिनमें से मैं खुसूस कर तहे दिल से नाम लेना चाहूँगी। जैसे कि अब मैंने रफ़िया ख़य्यूमी मैडम का, शकील सर का नाम लिया, तो इसी तरह से उस वक्त फ़र्स्ट विज़िट रफ़िया मैडम की थी, उसके बाद सेकंड विज़िट इम्तियाज़ सर की थी, यम ग्रुप के इम्तियाज़ सर। माशाल्लाह से इम्तियाज़ बेग सर ने इतना मेरे सेंटर के लोगों के लिए हेल्प किया है कि अल्फाज नहीं है मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए। जैसे अभी अब सफ़िया माही मैडम ने कहा कि गजाला मैडम लॉकडाउन के टाइम पे, बारिश के टाइम पे बहुत लोगों की हेल्प किए और ये हेल्प का ज़रिया बने थे। ये हेल्प के लिए एक रास्ते फराहम जो किए थे वो मिर्ज़ा इम्तियाज़ अली बेग सर थे। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए मैं फ़ख्र महसूस करूँगी, जबकि घमंड फ़ख्र अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह के दिए हुए मेरे साथ जो लोग हैं, मैं इस बात पे मैं मेरे परवरदिगार पे पहले नाज करती हूँ, बाद मेरे बेटे नसीर पे, कि नसीर हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले।
नसीर मेरे लिए मैं कहती थी बेटा ये जाके फ़लाने मुकाम पे दे के आना है, यहाँ से हम लोग मोहम्मद अली जो क्या है वो मोहम्मद नगर, उस्मान नगर, वादिया मुस्तफ़ा, शाहीन नगर और तकरीबन एरियों पे गए, हसन नगर गए और ऐसे तकरीबन एरियों पे सैदल चबूतरा गए। कभी कभार रोड पे बुलाते थे हम इंसान को और उनके हैंडओवर करके आते थे। यहाँ तक कि हम लोग किसी के घर पे नहीं जाते थे कि भाई उनके हालात कैसे हैं कि उनको ये शर्मिंदगी ना हो कि हम इनको चाय नहीं पिला सके। ऐसे हालात से लोग गुजर रहे थे। और रमज़ान में तो लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे हालात थे कि लोग सहर कर रहे थे तो उनके पास इफ़्तार के लिए एक बजट नहीं था, तो इफ़्तार में खजूर वगैरह से इफ़्तार करके फिर सहर के इंतज़ाम में लग जाते थे कि भाई सहर में हम खाएंगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। तो वैसे टाइम पे इम्तियाज़ सर और लाइफलाइन के हॉस्पिटल के पास फातिमा डायग्नोस्टिक है, वो डायग्नोस्टिक के ओनर और मेरे कज़न्स कुछ अल्हम्दुलिल्लाह और राशिद नाम के एक हैं, मेरे कज़न्स के दोस्त हैं, अज़ीज़ नाम के हैं, ये लोग तमाम आके यहाँ से बहुत कुछ देने की कोशिश की। मेरा कहना एक ही रहता है कि आपको जिस किसी को भी अगर खिदमत खल्क़ का कोई काम करना है, अगर आवाम को कुछ पहुँचाना है तो आप यहाँ पर आइए और अपने हाथ से देकर जाइए। मेरे हाथ में देना ये ज़रूरी नहीं है, मेरे हाथ में देने से मुझे लाजिम हो जाता है कि मैं वीडियो बना के दूँ, क्योंकि आप तक पहुँचनी चाहिए ताकि आपके दिल में ये शक व शुबहत ना आए कि मैंने पहुँचाया है कि नहीं पहुँचाया है। तो इस तरह से मैं वीडियो बना के मैं इम्तियाज़ सर जितना भी दिए, एक दो बार शायद इम्तियाज़ सर यहाँ पर थे, बाकी दूसरे कई लोग ऐसे थे कि आके वहाँ सोफ़े पे बैठते थे लेकिन हमारी वीडियो मत लो, तो मैं उनकी वीडियो नहीं लेती थी कि उनका दिया हुआ सामान जितना भी है जो सामने बैठ के दे रहे हैं वो वीडियो नहीं लिया जाता था। जो सामने नहीं है और दे के जा रहे हैं कि ये चीज़ पहुँचा दो, तो मैं उनकी वीडियो लेती थी। जो आने वाले हैं लेने वाले हैं उनसे माजूरत चाहते हुए उनकी वीडियो लेती थी और वीडियो लेके पहुंचाती थी कि आपने ये दिया और वो आवाम तक पहुंच गया। तो आगे भी मेरा इरादा इसी तरह से है। और मैं ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहूँगी, आज तक मेरे पास पेपर मुकम्मिल नहीं थे तो उस हिसाब से मैं कहते हुए हिचकिचाती भी थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे पेपर मुकम्मिल है। वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के पूरे पेपर मुकम्मिल है। ये सोसाइटी वैसे तो मैं देखिए 2009 से चला रही हूँ, लेकिन 2017 में रजिस्ट्रेशन की हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद धीरे धीरे तमाम पेपर्स वगैरह भी बन गए और मैं जो भी काम करती थी खुद के पास से जो देती हूँ मैं उसका वीडियो वगैरह नहीं लेती हूँ, लेकिन जो कोई पहुँचाते हैं तो उनका वीडियो लेके पहुँचाती हूँ। कितने लड़के हैं? अब फिल वक्त 35 हैं और 10 एडमिशन करा के गए हैं और 5 बात करके गए हैं सिर्फ। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। क्या ट्रेनिंग दी इसमें? जी, इसमें काफ़ी ट्रेनिंग है। लेडीज़ वोकेशनल कोर्सेज तमाम हैं, जैसे नर्सिंग 10th पढ़े हुए, मिनिमम 10th, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन भी आके हमारे पास से पढ़ रहे हैं। हम 3 तरह से पढ़ाते हैं, रोमन इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में। नर्सिंग थ्योरी पढ़ाकर हॉस्पिटल पे प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं हम। 3 मंथ की थ्योरी रहती है, 8 मंथ का प्रैक्टिकल रहता है हमारे पास से। और प्लस मेहंदी डिज़ाइनिंग है, जो कि बैनर पे तमाम लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर। मेहंदी डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशियन कोर्स है और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है। अरबी के लिए जो हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं उनको हिफ्ज़ भी कराया जाता है, जो सिर्फ नादरा पढ़ना चाहते हैं उनको नादरा पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर महीने में 1 बार इज्तिमा भी हम कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से और 10th के बच्चों को खुसूस तौर पे ख़ास कोचिंग है हमारे पास से। और जो बिल्कुल 18 साल के हो गए, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं, तो हम उनको भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिला के हम उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे BA BSc BCom वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं वो लोग रखती हूँ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो हमारे MDS ग्रुप वालों के 25 सेंटर हैं। तो इस सेंटर्स में तकरीबन मेडिकल के हिसाब पेरी मेडिकल के भी कोर्सेस हैं और लेडीज़ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। और ख़ास बात ये बताना चाहूँगी मैं कि इस साल हम ये चाहते हैं कि बॉयज़ भी अगर नर्सिंग और कंप्यूटर करना चाहे तो हम उनको कराएंगे। और 10th क्लास के लिए भी ट्यूशन के लिए अगर कोई आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह। और लड़कियां या फिर मैरिड लड़के भी आ सकते हैं? मैरिड अनमैरिड सब आ सकते हैं, एज लिमिट कुछ भी नहीं है, नो एज लिमिट। और खुसूस कर ये भी है कि जैसे टेलरिंग वगैरह सीखते हैं तो उनके लिए हम पूरी फैसिलिटी फराहम करते हैं। जैसे वो लड़कियाँ सीख लेने के बाद किसी को सिखाना चाहते हैं तो हम कहते हैं उनसे कि हम सर्टिफिकेट देते हैं आपके स्टूडेंट को, आप सिखाइए,
बिना झिझक सिखाइए, उनका हम एग्ज़ाम लेके हम सर्टिफिकेट ये देते हैं। आपका एड्रेस कहाँ पर है? और ये फलकनुमा गाजी मिल्लत कॉलोनी में है। ये तेलंगाना स्टेट में आता है, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ये तो, लेकिन आवाम के लिए मैं ये बात बता रही हूँ। और मेरे 2 नंबर हैं 7675, मेरे मोबाइल नंबर हैं 7675011142 और एक नंबर है 9391582924। इस पर रब्ता क़ायम कर सकते हैं, या फिर बैनर पे मेरा पूरा मुकम्मल एड्रेस है, इस एड्रेस पे भी आप बात कर सकते हैं। कुछ टाइमिंग है आपकी ट्रेनिंग? जी हाँ, अब फिल वक्त तो 2-2 घंटे के बैचेस रखे हैं हम लोग। जैसे टेलरिंग का है 4 बजे से 6 बजे तक, मेहंदी का है 5 बजे से 7 बजे तक, और नर्सिंग के लिए सुबह का बैच है 10 बजे से 1 बजे तक रखी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे कोर्सेज़ के लिए तो कोई टाइम नहीं रख रहे लड़कियाँ उनके हिसाब से, क्योंकि औरतें सीख रही हैं वो। जैसे हम डाई एंड टाई का भी काम सिखाते हैं, छपाई का काम, तो कभी भी फ़ोन करके बोल के आ रही हैं और अपना काम बखूबी सीख के जा रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि जो मुस्तहक़ है, जिसके पास देने की इस्तिताअत नहीं है, वो लोग बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। हम इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके अगर वाकई में मुस्तहक़ है तो फ्री सिखाएंगे, नहीं तो माइनॉरिटीज़ के हिसाब से मामूली सी फ़ीस ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं फिर एक बार रफ़िया मैडम का, सफ़िया मैडम का और शकील सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और तमाम मीडिया चैनल वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ, और तहे दिल से दुआ गो तालिब हूँ आबिद रशीद साहब के लिए, जो मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह थे। उनके लिए तहे दिल से दुआ गो तालिब हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, सग़ीरा व कबीरा तमाम गलतियों को माफ़ फ़रमाए अल्लाह। जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुए हों, मैं तमाम उम्मत मुसल्लिमा के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सिरातुल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ हिदायत अता फ़रमाए। और मेरे इस सेंटर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। हर कास्ट के लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और हर कास्ट के लोगों के लिए मेरा एक ही कहना है कि जो मुस्तहक़ है उनको फ्री है, जिसके पास इस्तिताअत है थोड़ी सी फ़ीस देना है, और उसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि वो थोड़ी सी फ़ीस से हम सेंटर में कुछ इम्प्रूवमेंट और लाएं और अच्छे से अच्छा बेहतरी करें। और मेरे सेंटर में उमर बिन वहलान साहब भी काफ़ी ताउन किए हैं, और मुमताज़ अली अकरम सर भी काफ़ी ताउन किए हैं। शुरुआत तो मुमताज़ अली अकरम सर से ही हुई मेरे सेंटर को एक जगह, जैसे कि मेरा सेंटर एक छोटे बच्चे की तरह था, किराए की मशीनों पे चला रही थी मैं, तो मुमताज़ अली अकरम साहब उस वक्त मेरे सेंटर को मशीनों की हेल्प किए, और उसके बाद मेरा सेंटर थोड़ा सा चलने लग गया। और ये लॉकडाउन के टाइम पे जो काफ़ी लोगों की मदद रही, इमदाद रही, तो फिर अब यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह। तो मैं सोशल वर्कर सफ़िया माई NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट सैयदा गज़ाला अंजुम मैडम के घर पे आज हम लोग आए हुए हैं, इनके टेलरिंग सेंटर पे। और मैडम कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैडम लॉकडाउन में जो हेल्प करे गरीब आवाम की, गरीब जिसके घर पे खाना नहीं था उन लोग को खाना, कपड़ा, हर चीज़ से, यहाँ तक कि जहाँ पर बारिश आके कुछ लोग नहीं जा रहे थे वहाँ तक भी जाके मैडम उनके घर तक अनाज, कपड़ा, जो भी उन लोग से मैडम से हो सकता सब पहुँचा उन लोग के। और आज भी इन्हों पब्लिक के जो भी गरीब गुरबा लेडीज़ है उन लोग की हेल्प अभी भी कर रहे हैं। टेलरिंग सेंटर है इनका, और नर्सिंग कोर्स दे रहे, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, हर चीज़ से। अगर कोई लेडीज़, अभी इनके एडमिशन्स ओपन है, अगर कोई कुछ भी ऐसा इसमें दिलचस्पी है तो आके मैडम से रब्ता कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़। टाइमिंग क्या रहेंगे?